हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स जो मैंने 21 और 22 जुलाई मतलब कल के और आज के न्यूज़पेपर से लिए हैं। ये वर्ड्स मैंने किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़ से नहीं लिए हैं बल्कि अलग अलग न्यूज़ से लिए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है रिवोक। रिवोक एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रद्द करना, खंडन करना, वापस लेना या हटाना। मतलब किसी चीज़ को कैंसिल करना या उसे पोस्टपोन कर देना। मतलब कि किसी चीज़ या किसी काम को अभी ना करके उसे आगे के लिए टाल देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके कैंसिल, रिपील, नलीफाई, क्वॉश, वेकेट और एबॉलिश। मतलब रद्द करना, खंडन करना, वापस लेना या हटाना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके मतलब अपोजिट वर्ड्स हैं इसके अप्रूव, अथोराइज, अपील और सपोर्ट। मतलब स्वीकार करना या समर्थन करना। एग्जाम्पल को मैंने न्यूज़पेपर से लिया है। एग्जाम्पल है राजस्थान गवर्नमेंट ऑन मंडे रिवोक्ड द जनरल कॉन्सेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर CBI इन्वेस्टिगेशन। मतलब राजस्थान सरकार ने सोमवार को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना मतलब DSPE अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत आम सहमति को रद्द कर दिया। मतलब जो आम सहमति थी, सभी का एक ही मत था, उसे रद्द कर दिया जिसकी CBI जांच ज़रूरी है। मतलब राजस्थान सरकार ने DSPE एक्ट 1946 की धारा 6 के अकॉर्डिंग आम सहमति को रद्द कर दिया है जिसकी CBI जांच ज़रूरी है। तो रिवोक का मतलब रद्द करना, खंडन करना, वापस लेना या हटाना। नेक्स्ट वर्ड है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो एक नाउन है जिसका मतलब होता है द्वीप समूह या ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है और जहाँ बहुत से छोटे छोटे द्वीप होते हैं। मतलब छोटे छोटे आइलैंड होते हैं वहाँ पर। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं आर्किपेलागो। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके आइलैंड, एटॉल, आइलैट और के। मतलब द्वीप या द्वीप समूह। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके लैंडमास, मेनलैंड और कॉन्टिनेंट। मतलब ज़मीन का टुकड़ा या महाद्वीप। आर्किपेलागो द्वीप समूह होता है जिसमें छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट एक खुद में ही महाद्वीप होता है, मतलब कि बड़ा सा द्वीप होता है। एग्जाम्पल है जो न्यूज़पेपर से लिया है, इंडिया एंड US warships are set to conduct an exercise near the अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। भारत और अमेरिका के युद्धपोत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास अभ्यास को संचालित करने के लिए तैयार हैं। मतलब इंडिया और US के जो वॉरशिप्स हैं यानी कि युद्धपोत हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास अपनी एक्सरसाइज को यानी कि अभ्यास को कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनॉक्यूलेशन। इनॉक्यूलेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है टीका या टीकाकरण। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके वैक्सीन, वैक्सीनेशन, इंजेक्शन, इम्यूनाइजेशन और बूस्टर। मतलब टीका या टीकाकरण। एग्जाम्पल है अ COVID-19 वैक्सीन डिवेलप्ड with the Russian Defense Ministry completed phase 2 trial, leading first Deputy Defense Minister Ruslan Taslikov to say the first domestic inoculation is ready for use। मतलब रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ विकसित एक COVID-19 वैक्सीन के चरण 2 परीक्षण को पूरा करने पर पहले रक्षा मंत्री रुसलान सालिकोव ने कहा कि पहला घरेलू टीका उपयोग के लिए तैयार है। तो इनॉक्यूलेशन का मतलब होता है टीका या टीकाकरण। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रेट। रिट्रेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दोहराना या बार बार कहना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रिपीट,
रीस्टेट, रेप्लिकेट, रीटेल, रीसे, एको और रिसाइट मतलब दोहराना या बार बार कहना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके रिकेंट, कंसील, हाइड, इग्नोर और नेग्लेक्ट मतलब इनकार करना, छिपाना या ध्यान ना देना। एग्जाम्पल है द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे रिट्रेटेड दैट देयर आर क्लस्टर्स ऑफ केसेस ऑफ कोविड-19। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोहराया कि कोविड-19 मामलों के समूह हैं मतलब पूरे पूरे ग्रुप्स हैं जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं। एग्जाम्पल में वर्ड आया है क्लस्टर जो एक नाउन है जिसका मतलब होता है झुंड, समूह या गुच्छा, और रिट्रेट का मतलब दोहराना या बार बार कहना। नेक्स्ट वर्ड है डिफ़र। डिफ़र एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्थगित करना, टालना या विलंब करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके पोस्टपोन, अवॉइड, इवेशन, प्रोरोग, शेल्व और पुट ऑफ मतलब स्थगित करना, टालना या विलंब करना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके हरी, एक्सिलरेट, एडवांस और एक्सपेडाइट मतलब जल्दी करना या आगे बढ़ना। एग्जाम्पल है जो न्यूज़पेपर से लिया है स्पीकर सीपी जोशी said that he will approach the Supreme Court a day after he was asked to defer action against the rebel MLAs and Mr. Sachin Pilot मतलब बागी विधायकों और श्री सचिन पायलट के खिलाफ कार्यवाही को स्थगित करने के लिए कहे जाने के एक दिन बाद स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी शिकायत लेकर जाएंगे। एग्जाम्पल में दो वर्ड्स और मिले हमें जो है रेवल। रेवल का मतलब होता है विरोधी या बागी, और अप्रोच का मतलब होता है पास जाना, पहुंचना या चर्चा करना मतलब सुप्रीम कोर्ट से चर्चा करेंगे वो अपनी शिकायत की। नेक्स्ट वर्ड है डिसिडेंट। डिसिडेंट को हम नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिसिडेंट का मतलब होता है आलोचक, असंतुष्ट, विरोधी, असहमत या मतभेदी मतलब जिसके अलग मत होते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रोटेस्टर, ऑब्जेक्टर, अपोजिंग, रेबल, कॉन्फ्लिक्टिंग, रिवॉल्यूशनरी और कंप्लेनिंग। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एग्रीएबल, सेटिस्फाइड, बिलीवर और अफर्मेटिव मतलब सहमत या संतुष्ट। एग्जाम्पल है द डिवीज़न बेंच ऑफ द कोर्ट हियरिंग द डिसिडेंट MLA's पिटीशन अगेंस्ट द स्पीकर्स नोटिसेस एडजर्न्ड फ्राइडे इवनिंग मतलब अदालत की खंडपीठ ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ असंतुष्ट विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार शाम को स्थगित कर दिया मतलब जो नोटिस था उसे स्थगित कर दिया। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना या टाल देना, तो उनके नोटिस को टाल दिया गया। और डिसिडेंट मतलब आलोचक, असंतुष्ट, विरोधी या असहमत। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रीव। रिप्रीव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अस्थायी रूप से हटाना, अस्थायी रूप से रोक देना, स्थगित करना या टाल देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्टे, रिस्पाइट, सस्पेंड, पुट ऑफ, डिले और एडजर्न मतलब स्थगित कर देना, टाल देना या अस्थायी रूप से रोक देना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इनिशिएट, बिगिन, कमेंस, ट्रिगर और इन्वोक मतलब शुरू करना। एनक्रोचमेंट डिमोलिशन ड्राइव हैज़ बीन रिप्रीव्ड बाय द म्युनिसिपल कमिश्नर टिल द न्यू ऑर्डर कम्स फ्रॉम द हाई अथॉरिटी मतलब जब तक उच्च अधिकारियों से नए आदेश न आ जाएं तब तक नगर आयुक्त के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। एनक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण, डिमोलिशन मतलब बर्बादी या तबाही और ड्राइव मतलब आंदोलन। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिम। ग्रिम एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बिकट, भयंकर, भयानक, चिंताजनक, भयावह और गंभीर। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सिवियर,
सीरियस, fearful, टेरिबल, ड्रेडफुल और प्रोडिजस मतलब विकट, भयंकर, भयानक, चिंताजनक, भयावह या गंभीर। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके प्लेजेंट, होपफुल, गुड और वंडरफुल मतलब सुखद, अच्छा या आशाजनक। एग्जाम्पल है असम इज स्टिल इन ग्रिम सिचुएशन, हैवी रेन इज अफेक्टिंग नॉर्मल लाइफ इन अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो, असम अभी भी चिंताजनक स्थिति में है। भारी बारिश अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी सामान्य जीवन को प्रभावित कर रही है। तो ग्रिम का मतलब विकट, भयानक, चिंताजनक या गंभीर। नेक्स्ट वर्ड है डिफाई। डिफाई का मतलब होता है अवहेलना करना, विरोध करना, अवज्ञा करना या कहा ना मानना मतलब कहना ना मानना। सिनोनिम वर्ड्स हैं डिसओबे, अपोज, कॉम्बैट, फ्लाउट, इग्नोर और डिसऑनर मतलब अवहेलना करना या विरोध करना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ओबे, कंप्लाई, फॉलो, एडॉप्ट और एक्सेप्ट मतलब कहना मानना, आज्ञा मानना या स्वीकार करना। एग्जाम्पल है जिसे मैंने न्यूज़पेपर से ही लिया है, द पिटीशन हैड चैलेंज्ड द नोटिस बेस्ड ऑन अ कांग्रेस कंप्लेंट दैट द MLAs शुड बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द राजस्थान असेंबली फॉर डिफाइंग द पार्टी व्हिप मतलब याचिका में कांग्रेस की शिकायत के आधार पर नोटिस को चुनौती दी गई थी कि विधायकों को पार्टी के अनुदेश मतलब उपस्थित होने के लिए लिखित आदेश को ना मानने के लिए राजस्थान विधानसभा से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। मतलब कांग्रेस की शिकायत पर जो नोटिस भेजा गया था उसमें था कि विधायकों को पार्टी के अनुदेश जो कि उपस्थित होने के लिए लिखित आदेश होता है उसे ना मानने के लिए राजस्थान विधानसभा से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। एग्जाम्पल में एक वर्ड आया है विप जिसका मतलब होता है अनुदेश मतलब उपस्थित होने के लिए लिखित आदेश।